नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो रिव्यू करने वाले हैं दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली बुक का। ये बुक दोस्तों भारत जीके की बुक है और इसमें जो है वो भारत जीके के लगभग जो है वो सारे सब्जेक्ट जो है उसमें दे रखे हैं MCQ के रूप में। ये दिशा पब्लिकेशन की ओर से आने वाली बुक का जो है वो तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन है और इसके लेखक जो है वो डॉक्टर राजीव हैं। ये दोस्तों बुक जो है वो वनपाल के लिए, वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए, पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए और पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, RS हो गया और शिक्षक भर्ती के लिए उपयोगी रहने वाली हैं। यानी कि लगभग जो इस कैटेगरी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बुक आपके फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं बुक को। इसमें दोस्तों भारत जीके के वो प्रश्न हैं जो अब तक जो है वो 29 वर्षों में आयोजित हो रखी परीक्षाओं में आ चुके हैं। सारे प्रश्नों को जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा उन प्रश्नों के साथ साथ जो उनसे संबंधित रिलेटेड प्रश्न भी है उनको भी उन्होंने दे रखा है। और MRP की बात करें तो ये 299 जो इसकी MRP है, लगभग आपको मार्केट में 160 से 70 रुपये के बीच में आपको आ जाएगी। इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के प्रश्न, जिसमें भूगोल के 11 टॉपिक दे रखे हैं। जैसे कि पहला हो गया भौतिक विभाजन हो गया, दूसरा मानसून तंत्र हो गया, तीसरा अपवाह तंत्र, चौथा वनस्पति वन्यजीव और पांचवा कृषि और मृदा, छठा खनिज और ऊर्जा, सातवां उद्योग, आठवां परिवहन, नौवां जनसंख्या, 10वां राज्यवार सामान्य ज्ञान और 11वां भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि भूगोल के भी इन्होंने अच्छे खासे टॉपिक दे रखे हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी के जो MCQs इन्होंने दे रखे हैं। इसके अलावा साथ में कुछ विश्व के भूगोल को भी इन्होंने ऐड कर रखा है। विश्व के भूगोल के टोटल जो है वो 6 टॉपिक इन्होंने ऐड कर रखे हैं, जैसे कि सौर मंडल हो गया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, पारिस्थितिकी और आर्थिक भूगोल। ये पूरे तो टॉपिक नहीं है दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उन्होंने इसमें दे रखा है। आगे बात करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था की, यानी कि इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने। 1 से लेकर के 19 तक जो है वो टॉपिक दे रखे हैं। अब देखते हैं इनको। सबसे पहला जो टॉपिक है राज्य व्यवस्था में, संवैधानिक विकास हो गया, दूसरा संविधान निर्माण, तीसरा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, चौथा संविधान की विशेषताएं, पांचवा मूल अधिकार, छठा नीति निर्देशक तत्व, सातवां मूल कर्तव्य, आठवां जो है वो संघीय कार्यपालिका, नवा संघीय व्यवस्थापिका, 10वां संघीय न्यायपालिका, 11वां संवैधानिक पदाधिकारी, 12वां प्रमुख आयोग, 13वां संवैधानिक संशोधन, 14वां राजनीतिक दल, 15वां भारतीय विदेश नीति, 16वां राज्य सरकार, 17वां स्थानीय प्रशासन और 18वां में दे रखे संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 19 में जो है विविध प्रश्न इन्होंने दे रखे हैं। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने और टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि भारत एवं विश्व का इतिहास। तो भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट इन्होंने दे रखे हैं। पहले प्राचीन भारत का इतिहास है, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास भी यहाँ पे दे रखा है और आगे जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के भी महत्वपूर्ण टॉपिक को इन्होंने शामिल कर रखा है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अगर टॉपिक को देखें तो पहला बिंदु आता है प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा सिंधु सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता, चौथा महाजनपद काल, पांचवा जैन एवं बौद्ध धर्म, छठा मौर्य काल, सातवां मौर्योत्तर काल, आठवां गुप्त काल, 9वां जो है वो गुप्तोत्तर काल और 10वां पूर्व मध्य काल। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक को इन्होंने शामिल कर लिया है। और मध्यकालीन भारत की बात करें तो सल्तनत काल हो गया और 12वां टॉपिक है प्रांतीय राजवंश हो गया। उसके बाद सूफी एवं भक्ति आंदोलन, 14वां हो गया मुगल काल, 15वां हो गया सिख संप्रदाय, 16वां हो गया मराठा यानी कि शिवाजी। तो मध्यकालीन भारत में भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं इनको इन्होंने शामिल कर लिया है। अब तीसरे पार्ट की बात करें यानी कि आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास में इन्होंने 17वां टॉपिक है विदेशी कंपनियों का आगमन, 18वां गवर्नर जनरल, 19वां 1857 की क्रांति, 20वां सामाजिक धार्मिक सुधार, 21वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 22वां राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये 3 पार्ट जो इन्होंने इतिहास के दे रखे। इसके अलावा विश्व इतिहास के टॉपिक्स को भी इन्होंने शामिल कर रखा है, जैसे कि प्राचीन सभ्यता एवं धर्म हो गया, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार हो गया, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड रूस एवं चीन की क्रांति, जर्मनी एकीकरण व नाजीवाद, इटली एकीकरण व फांसीवाद, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों कहने का मतलब है ओवरऑल जो भी जीके में विषय सम्मिलित होते हैं, जैसे कि अपने भूगोल हो गया या अर्थव्यवस्था हो गया और भारतीय पॉलिटी हो गई
और इतिहास के तीनों पार्ट इन्होंने दे रखे हैं और इसके अलावा विश्व इतिहास के टॉपिक्स को भी इन्होंने शामिल कर लिया है। यानी कि भारत के जीके की दृष्टि से ओवरऑल एक बुक है जिसमें एमसीक्यूज प्रश्न दे रखे हैं और ये प्रश्न उसी लेवल के हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये बुक एक तरह से जो है वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, जैसे एज अ रिवीजन के रूप में उपयोगी हो सकती है, क्योंकि उसमें प्रश्नों का लेवल जो है वो स्टैंडर्ड लेवल ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल लेवल के इसमें प्रश्न दे रखे हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे सारे प्रश्न जो है वो अबसद में दे रखे हैं, एमसीक्यू में दे रखे हैं और इसके अलावा जो है वो प्रश्नों की व्याख्या जो है वो दे रखी है। लगभग कुछ प्रश्न तो उसमें क्लियर हो जाते हैं, इसके अलावा एक दो संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो व्याख्या में भी क्लियर हो जाते हैं। तो इससे आपके उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है वो कवर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है नेपाल हिमालय किसके मध्य अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली व तीस्ता के मध्य दे रखा है। और इसके अलावा इसमें थोड़ी व्याख्या भी दे रखी है, तो इससे आपके और भी आसपास के प्रश्न जो है वो कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है, तो इसका चौथा आंसर है 8167 मीटर। तो ये भूगोल के प्रश्न है कुछ। इसके अलावा देखें हम लोग तो इतिहास के प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है हर्यक वंश का अंतिम शासक था, तो इसका अंतिम शासक जो है वो नागदासक था। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है राजा बिंबिसार के शासन की राजधानी थी, तो पहला हो जाएगा गिरिव्रज। उससे संबंधित रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं वो भी इन्होंने व्याख्या के रूप में दे रखे बॉक्स बना करके। जैसे यहाँ पे इतिहास के प्रश्न हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में धर्मगंज था, तो धर्मगंज क्या था, एक पुस्तकालय था। तो इन प्रश्नों के लेवल देख करके आपको पता चल गया होगा कि इस बुक की जो है वो क्या वैल्यू रहने वाली है। तो बुक ओवरऑल अच्छी है दोस्तों, और आपके एमसीक्यूज़ जो है वो ढेर सारे इसमें कवर हो जाएंगे। एज ए रिवीजन के रूप में आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की बात कर ले तो इसमें जो है वो 320 जो है वो टोटल पेज दे रखे हैं। और ओवरऑल बुक की बात करें तो बुक बहुत ही बढ़िया है। एमसीक्यू में इसमें ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका जीके जो है वो आराम से कवर हो जाएगा वन डे एग्ज़ाम के लिए। और पीछे कवर की बात करें तो यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली और भी बुक जो है वो दे रखी है, जैसे राजस्थान जीके की हो गया, राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था राज्यव्यवस्था। इसके अलावा दूसरी बुक आती है राजस्थान कला एवं संस्कृति की आती है, इतिहास कला संस्कृति, इंग्लिश हिंदी की भी आती है, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, और दैनिक विज्ञान की भी आती है, मनोविज्ञान की भी आती है और सामाजिक अध्ययन की भी आती है। तो ये दोस्तों बुक ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, आप लोग चाहे तो इसे ले सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें दे रखा है, आप वहाँ जा कर के बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था रिव्यू दिशा पब्लिकेशन बुक का, इंडिया जीके की बुक का। थैंक यू दोस्तों।